Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And in this video, I'm going to start a new chapter for class 10th, English. The book is Footprints Without Feet. And the chapter which I will discuss today is a question of trust. Chapter 4, question of trust. The chapter is very interesting, really. You will like the story very much. I will explain you line by line in Hindi. But before starting the chapter, let us discuss about some of the trust. ट्रस्ट एक ऐसी चीज जिसे बनने में कई साल लग जाते हैं, बहुत समय लग जाता है. आई कैन नॉट डिफाइन अ पर्टिकुलर टाइम. इट कैन टेक 2 minutes टू मैनी ऑफ द ईयर्स. टूटने में कुछ सेकंड ही लगते हैं. ट्रस्ट बनाना बहुत मुश्किल होता है, तोड़ना बहुत आसान होता है. लेकिन बात यह आती है कि हमें किस किस पे ट्रस्ट करना चाहिए. ये चैप्टर हमें यही बात को समझाएगा. चलिए देखते हैं कि कैसे समझाता है वो हमें. एवरीवन थॉट that Horace Denby was a good, honest citizen. हर कोई यही सोचता था कि ये जो पर्सन है हॉरेस डेनबी, ये काफी अच्छा और ईमानदार सिटीजन है. मानता था. कुछ सस्पेंस क्रिएट हो रहा है यहां पर. He was about 50 years old and unmarried. 50 years old था और शादी नहीं करी थी इसने. खैर अभी तो एज ही क्या है, 50 years ही तो है. And he lived with a housekeeper who worried him over his health. और वो किसके साथ रहता था, मतलब उसके घर में उसके साथ उसके घर की देखभाल करने वाला भी था. और वो पर्सन हमेशा उसकी हेल्थ की चिंता करता ही रहता था, अपने मालिक की, हॉरेस डेनबी की. In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. हालांकि सब कुछ ठीक था, मतलब हालांकि वो पर्सन को कोई ऐसी बीमारी नहीं थी. बस कभी कभी उसे गर्मी से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि ज़्यादा वो गर्मी सहन नहीं कर सकता था. हे फीवर मतलब सर्दी जुकाम ज़्यादा जल्दी हो जाता था उसे, या कह सकते हैं उसे किसी चीज़ से एलर्जी थी तो जल्दी हो जाता था उसे. He made locks and was very successful enough at his business to have 2 helpers. और पता है वो क्या बिजनेस करता था? लॉक्स बनाता था, ताले. और वो काफी सक्सेसफुल भी था. और उसके अंडर 2 हेल्पर्स भी थे, 2 लोग और भी काम करते थे, मतलब उन्हें भी सैलरी देता होगा. यस, Horace Denby was good and respectable but not completely honest. हाँ, ये बात सच है कि हॉरेस डेनबी काफी अच्छा और सम्मानीय व्यक्ति था, लेकिन ईमानदार? यहां क्वेश्चन मार्क. देखते हैं क्या था. 15 years ago, 15 साल पहले चलते हैं. Horace had served his first and only sentence in a prison library. Horace loved rare, expensive books. सुना जरा ध्यान से. 15 साल पहले पहली बार ऐसा हुआ था कि हॉरेस को सजा हुई थी एक जेल में. और जेल में उसे कहाँ काम दिया गया था? लाइब्रेरी में. काम का मतलब उसे जॉब नहीं लगी थी, बल्कि उसे कुछ पनिशमेंट दिया गया था. कुछ किया था उसने, उसे जेल में रखा गया था. और जेल में जब काम करते कैदी ना, तो उसे कहाँ रखा गया था? लाइब्रेरी में. क्योंकि उसका शौक था शुरुआत से ही. उसे रेयर बुक्स और एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ना पसंद था. रेयर कौन सी होती है? जो बहुत कम होती हैं.
जो कभी कभी मिल पाती हैं और जो बहुत एक्सपेंसिव भी होती हैं. सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर. इसीलिए वो हर साल एक चोरी करता था. बिजनेस के अलावा वो एक चोरी करता था हर साल. Each year he planned carefully just what he would do. Stole enough to last for 12 months. हर साल वो बड़ी सावधानी से प्लान करता था कि मुझे क्या करना है, और इतना चुरा लेता था, इतना चुरा लेता था कि एक साल बड़ी आसानी से कट जाता था. एंड सीक्रेटली bought द बुक्स ही लव थ्रू एन एजेंट. और फिर कभी ज़्यादा क्या होता था, उन पैसों में से वो कई सारे पैसे बुक्स खरीदने में लगा देता था. वो बुक्स जो काफ़ी रेयर होती थी, और ऐसी बुक्स को वो अपने एक एजेंट से खरीदता था, मतलब एक तरीके से ब्लैक में, गैर कानूनी तरीके से. अब गैर कानूनी तरीके से बुक खरीदने का मतलब कैसे, जेल हो जाएगी? चलिए देखते क्या होता है इसमें. नाउ वॉकिंग द ब्राइट जुलाई sunshine, he felt sure that this year robbery was going to be as successful as all the others. जुलाई का महीना था, अच्छी धूप निकल रही थी, और इस बार भी वो पक्का था कि हर बार की तरह इस बार भी मेरी चोरी सक्सेसफुल रहेगी. For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grink. और देखो उसमें क्या हो, 2 हफ्तों तक वो पता है एक घर के ऊपर नजर रखा हुआ था, एक घर के ऊपर. और वो घर कहां था? शॉट ओवर ग्रिंग. लुकिंग एट हिज रूम्स. वो उस पर नजर रखता था, उसके रूम्स को देखता रहता था. मतलब प्लानिंग चल रही थी कि इस बार मुझे इस घर में चोरी करनी है. मतलब बहुत समय से वो उस पर नजर रखा था घर पे. इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग. किस किस पे नजर रखा था? देखो आप, उसके रूम पर, उसके इलेक्ट्रिक वायरिंग पर, इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन. हर चीज पर, उसके आने आने रास्ते पर, उसके गार्डन पर, हर चीज पे उसकी नजर थी. मतलब केयरफुली प्लान कर रहा था वो. दिस आफ्टरनून द 2 servants who remained in the Grange while the family was in London. और ग्रेंज कहते हैं इसे, सॉरी. और आज दोपहर, मतलब जुलाई की दोपहर में, केवल घर में 2 ही सर्वेंट थे. 2 सर्वेंट. बाकी सारी फैमिली कहां जा चुकी थी? लंदन. घर में केवल 2 नौकर हैं. सारी फैमिली लंदन जा चुकी है. तो मतलब मौका है आज चुराने का. और जो सर्वेंट है ना, हैड गॉन टू द मूवीज. वो भी मूवी देखने चले गए हैं. बस घर तो खाली है ना आज. Horace saw them go and felt happy in spite of little tickle of hay fever in his nose. हालांकि उसे काफी खुशी मिल रही थी, लेकिन उसे अपने वही प्रॉब्लम हो रही थी, धूप से सर्दी जुकाम वाली, थोड़ा फीवर सा फील हो रहा था उसे. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. बस सब चीज साथ लेकर आया था. वो गार्डन की वॉल के पीछे से जाता है, उसके सारे जो टूल्स हैं वो सब उसके बैग में रखे हुए हैं पीछे की तरफ. There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. उसके एस्टिमेट के हिसाब से करीबन 15,000 पॉन्ड्स होंगे यहां पर. 15,000 पॉन्ड्स. बहुत सारी ज्वेलरी भी होगी यहां पर. If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000. उसने अंदाजा लगाया कि अगर एक एक करके वो ज्वेलरी बेचेगा भी ना, तो करीबन 5,000 पॉन्ड्स की तो वो ज्वेलरी ही बिक जाएगी. Enough to make him happy for another year. इतना पैसे में काफी है, एक साल बड़ी आराम से कट जाएगा उसका. There were 3 very interesting books coming up for a sale in the autumn. और इस ऑटम महीने में 3 इंपोर्टेंट बुक्स भी बिकने के लिए आ रही हैं जो उसे बहुत पसंद है. वो पागल था बुक्स के पीछे, रियल बुक्स के तो बस देख ले तो उन्हें खरीदने की सोचता था वो. तो इस बार ऑटम में 3 बुक्स भी आने वाली थी. Now he would get the money he wanted to buy them.
अब उसे वो पैसा चाहिए था बुक्स खरीदने के लिए, अपनी शौक पूरा करने के लिए। हालांकि शौक गलत नहीं था, लेकिन तरीका गलत था। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. उसने क्या देखा था कि जो हाउसकीपर था उसने किचन के बाहर जो एक हुक लगा था ना, उसमें की लटका दी घर की। He put on a pair of gloves, took the key. वो जाता है, अपने ग्लव्स पहनता है और चाबी उतारता है। फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे, इसलिए वो ग्लव्स पहनता है, नहीं आने चाहिए। He was always careful not to leave any fingerprints. हमेशा ध्यान रखता था फिंगरप्रिंट छोड़ के नहीं जाने हैं, क्योंकि उसकी एक गलती उसकी पूरी लाइफ खराब कर देगी। A small dog was lying in the kitchen. घर में कुत्ता था, लेकिन अब क्या होगा? क्या वाकई में कुत्ता उसे रोक देगा? कुत्ता बहुत वफादार होता है, कुछ भी कर सकता है और चोरों को देखकर तो जरूर भौंकता है। लेकिन यहां एक चाल चलेगा ये इंसान, मारेगा नहीं कुत्ते को। देखो क्या करता है। It stared, made a noise and moved its tail in a friendly way. लेकिन वो कुत्ता उसे देखकर हिला, थोड़ा शोर मचाया, लेकिन ऐसे हिला जैसे वो कुत्ता उसे जानता है, हॉरेस डेनबी को। काफी फ्रेंडली वे में उस डॉग ने अपनी टेल को वेव किया। आपने देखा होगा काफी वेव करते हैं जब फ्रेंडली हो जाते हैं डॉग। तब क्या कहता है? ऑल राइट शेरी, शेरी प्लीज, ऑल राइट। हॉरेस डेनबी कहता है, तुम्हें तो डॉग का नाम क्या? शेरी। ऑल यू हैड टू डू टू कीप dogs quiet was to call them by their right name and show them love. क्या तरीका अपनाया। उसे कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी डॉग को काबू में करना है ना जल्दी, तो बस आपको उसका ओरिजिनल नेम जानना है, उसे प्यार से बुलाना है, तो अपने आप वो टेल वेव करके तुम्हारे पास आ जाएगा। इसे इसका नाम पता था, इसने बड़े प्यार से उसे बुलाया और वो आ गया। द सेफ वॉज इन द ड्रॉइंग रूम। जिसमें सामान था, पैसे थे, वो ड्राइंग रूम में थी सेफ। बिहाइंड अ रेदर पुअर पेंटिंग, एक बेकार सी पेंटिंग लग रही थी, उसके पीछे थी। हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स। कुछ देर तो सोच रहा था कि मैं बुक्स को छोड़ के एक काम करता हूं, पिक्चर्स कलेक्ट करना शुरू करता हूं, ये बहुत महंगी महंगी बिकती हैं। बट दे टुक अप टू मच रूम इन अ स्मॉल हाउस, बुक्स वर बेटर। लेकिन सोचता है पिक्चर्स जगह ज्यादा घेरेंगी और मेरा घर छोटा सा है, तो बुक्स ही सही है, बुक्स ही लूंगा भाई, छोड़ो पेंटिंग्स को, पैसे निकालो, चलो यहां से। There was a great ball of flowers on the table and Horace felt his nose tickle. क्या हुआ? टेबल पर फ्लावर्स रखे थे बाउल के अंदर, और जैसे ही फ्लावर्स की स्मेल उसे आई, उसे थोड़ी एलर्जी थी उससे, तो उसकी जो नोज थी ना, उसमें थोड़ी टिकलिंग होना शुरू हो गई। मतलब उसे थोड़ी सी, आप समझ सकते हैं कैसा फील हो रहा होगा अंदर जब सर्दी हो जाती है, एकदम से कुछ एलर्जी वाली चीज आ जाए तो। ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग। हल्का सा छींकता है और फिर अपना बैग नीचे रखता है। ही केयरफुली अरेंज इन टूल्स, अपने टूल्स को धीरे से निकालता है। 4 घंटे उसके पास, सर्वेंट आने में भी 4 घंटे लगेंगे और 4 घंटे में से पूरी सेफ साफ करनी है। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, और पता है सेफ खुलना ज्यादा मुश्किल नहीं था। आफ्टर ऑल ही लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल द लाइफ। क्योंकि सीधी बात है भाई, उसका काम ही है चोरी का नहीं, लॉक्स का। लॉक बनाता है तो खोलना भी उसे बहुत आसानी से आता होगा। द बगलर अमाउंट वॉज प्योरली बिल्ट, और घर में जो चोरी का अलार्म था ना, वो भी बहुत बेकार बना हुआ था, सब पता था। ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर, वो अपने हॉल में गया, उसके तार काटा। मतलब ऐसा बना रखा था कि सबको पता था, देखो यहाँ पे अलार्म लगा है, इसकी वायरिंग जा रही है, काट दी उसने जाकर। He came back and sneezed loudly as the smell of the floor came to him again. और फिर आता है लौट के तो फ्लोर के पास से निकल के आता, फिर वही एलर्जी, लेकिन इस बार थोड़ा स्नीजिंग तेज करता है, तेज छींकता है। How foolish people are when they own valuable things. तो क्या कहता है? कितने मूर्ख होते हैं वो लोग जिनके पास बहुत कीमती सामान होता है। Horace thought a magazine articles had described this house. Horace सोचता है
कि एक मैगजीन ने तो पूरे घर को डिस्क्राइब कर दिया, गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम। सारे रूम की प्लानिंग मुझे मिल चुकी है, किस घर में रूम में कौन सी पिक्चर लगी, सब मुझे पता चल चुका है मैगजीन से। द राइटर हैड एवर मेंशन्ड एट द पेंटिंग हिड अ सेफ, और राइटर ने ये तक मेंशन कर दिया था कि इस पेंटिंग के पीछे एक सेफ है, तो कोई मुश्किल नहीं होगा किसी को इस घर को लूटने में। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लॉ वाज हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, लेकिन बस एक चीज परेशान कर रही थी उसे, वो फ्लावर्स, उससे एलर्जी थी उसे। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ, वो अपना हैंकरचीफ निकालता है और उसमें अपने मुंह को बंद करता है। देन ही हर्ड अ वॉइस सेज फ्रॉम द डोरवे, तभी एक आवाज आती है उसके पास, दरवाजे से आ रही है। वॉज इट अ कोल्ड और अ हे फीवर, क्या हो रहा है, ये क्या हुआ है तुम्हें, सर्दी हो गई है या तुम्हें फिर कुछ तेज बुखार है, गर्मी से बुखार आ गया, गर्मी से, हे फीवर। ये आवाज, घर में तो कोई था नहीं, ये आवाज कहां से आई? द वॉइस वेंट ऑन, वो आवाज बोलती रही। उसने क्या कहा? यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, तुम अपने इस चीज का एक इलाज करा सकते हो स्पेशल ट्रीटमेंट से। यू नो इफ यू फाइंड आउट जस्ट वॉट प्लांट्स गिव यू डिसीज, हाँ अगर तुम ये पता लगा लो कि किस प्लांट से तुम्हें ये एलर्जी वगैरह हो जाती है, आई थिंक यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर, मेरे हिसाब से तुम्हें डॉक्टर से बात करनी चाहिए। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम इस काम के लिए सीरियस हो ना, चोरी के लिए, तो तुम्हें डॉक्टर से बात करनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हें। मैंने तुम्हारी चीख को ऊपर तक सुन लिया, मैं ऊपर बैठी थी छत पर मतलब ऊपर वाले रूम में बैठी थी, मैंने आपकी आवाज सुनी, मैं नीचे आ गई। कौन आ गया नीचे? घर में कोई था नहीं, और वो आवाज खुद उससे कह रही है कि आपको अपने काम के प्रति सीरियसनेस दिखानी चाहिए, तो उसका इलाज कराइए आप। ये था कौन यहां पर? होगा कोई भी? इसका रहस्य, ये सस्पेंस हम नेक्स्ट पार्ट में तोड़ेंगे, तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। टिल देन, गुड बाय।